हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। एजुकेशन जोन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। 2x + 3y = 11 व 2x - 4y = -24 को हल कीजिए तथा इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। 2x + 3y = 11, इसको मान लेंगे समीकरण 1। 2x - 4y = -24, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 या समीकरण 2 हम लोग किसी से भी चल सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 है 2x + 3y = 11। यहां से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। 2x = 11 माइनस इधर क्या प्लस में, जब इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे क्या होगा, -3y होगा। x = 11 - 3y बट्टा कितना होगा, 2, इसको मान लेंगे समीकरण 3। ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर दूसरा समीकरण क्या है, 2x - 4y = -24। ठीक है, x का मान कितना है, 11 - 3y बट्टा 2, 2 जहां का तहां गुना 11 - 3y बट्टा 2, फिर क्या -4y = -24। ये 2 2 कटेगा, बचा कितना, 11 - 3y - 4y = -24। आइए इधर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। 11 - 3y - 4y = -24। -3y - 4y बराबर कितना होगा, -7y होगा। इधर कितना, 11 बराबर -24। -7y जहां का तहां बराबर ये -24 जहां का तहां, इधर क्या प्लस में है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे क्या होगा, -11 होगा। -7y बराबर -24 - 11 कितना होगा, -35 होगा। माइनस माइनस कटेगा, 7y = 35 होगा। 7 × 5 = 35, यानी कि y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x = 11 - 3y बट्टा 2। x = 11 - 3 गुना y का मान कितना निकाले हैं, 5 बट्टा 2। x = 11 - 5 से कितना होगा, 15 बट्टा 2। x = 11 में जब 15 घटाएंगे कितना बचेगा, -4 बचेगा बट्टा 2। काटेंगे 2 दूना 4 यानी -2। x का मान कितना निकला, -2 निकला। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि y = mx + 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, y = mx + 3। y का मान कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं, बराबर m का मान निकालना है। x का मान कितना निकाले हैं, -2 निकाले हैं, +3। 5 जहां का तहां m गुना -2 कितना होगा, -2m होगा, +3। 5 जहां का तहां है, ये क्या है, प्लस में है, बराबर के इस साइड लाएंगे क्या होगा, -3 होगा, बराबर -2m होगा। 5 में जब 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, बराबर -2m होगा। ये 2 2 कटेगा, कितना बचा, m बराबर -1 हो गया, यानी m का मान कितना निकला, -1। यही वाला हम लोग का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए व उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है,
उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि संख्या निकालना है। क्या निकालना है? संख्या। तो संख्या हम लोग मान लेंगे। ठीक है, माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। प्रश्न से क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना होगा? 26। इसको मानेंगे समीकरण 1। पुनः फिर क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या क्या है? x है बराबर दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या क्या है? y का 3 गुनी है, इसलिए 3 गुना कर दिए। यानी x बराबर 3y। इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, ये x का मान जो कि समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर पहला समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, x का मान कितना है? 3y है। 3y माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, 3y में जब y घटाएंगे कितना बचेगा? 2y बचेगा बराबर 26। यहाँ क्या है? गुना, तो इधर क्या होगा? भागा। यानी y बराबर 26/2। इसको काटेंगे 13 दूना 26। y का मान कितना आया? 13। ठीक है, अब y का मान समीकरण कितना में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है? x बराबर 3y है। y का मान कितना है? 13। यानी कि 3 गुना 13 बराबर x। ठीक है, x बराबर 13 कितना होगा? 39। ये हम लोग का आंसर होगा। यानी कि y का मान कितना है? 13 और x का मान कितना है? 39। ये दोनों हम लोग का आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पूरक कोण किसे कहते हैं और संपूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? संपूरक कोण कहेंगे। और दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? पूरक कोण कहेंगे। आइए क्वेश्चन में, माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। प्रश्न से क्वेश्चन में कह रहा है संपूरक कोण यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इसको मानेंगे समीकरण 1। पुनः फिर कह रहा है बड़ा कोण यानी x बराबर छोटा कोण से यानी कि y से प्लस 18 अधिक है, यानी प्लस 18 कर देंगे। इसको मानेंगे समीकरण 2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x का मान क्या है? y प्लस 18 डिग्री। ठीक है, प्लस क्या है? y बराबर 180 डिग्री। इधर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। y को जोड़ेंगे क्या होगा? 2y होगा। प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री क्या होगा? 2y बराबर 162 डिग्री होगा। y बराबर 162 डिग्री बट्टा 2 काटेंगे 2 8 16 2 के 2 यानी कि y का मान कितना आया? 81 आया। ये हम लोग का आंसर होगा। अब क्या करेंगे? y का मान समीकरण कितना में?
2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, एक्स बराबर वाई प्लस 18 डिग्री, ठीक है। एक्स बराबर वाई का मान कितना आया, 81 प्लस 18 कितना होगा, 99 होगा। ये हम लोग का आंसर होगा, एक्स बराबर, यानी एक्स बराबर 99 और वाई बराबर 81 होगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।